back with accountancy classes. Today we will solve the third question of your journal entry chapter. Okay, so just take out your TS very well book, page number 8.69. Okay, and the solution number is that is third. Okay, so what you will do first of all you will make the format. आप लोग सबसे पहले format बनाओगे. I forget to leave the space for the date column. So journal entries you have to write at the top, then date, particular, LF major folio, debit amount and क्रेडिट अमाउंट. ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, आपको पूरा लिखना है. सो योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेस्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एंट्री कौन सी है, ट्रेड डिस्काउंट की है. इट मींस आपको डिस्काउंट शो नहीं करना है. ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में शो नहीं होता है बच्चों, अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया है. सो आपको यहाँ डेट नहीं दी है, नंबर दिया है, नंबर मेंशन कर दो. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट परचेज गुड किया है, गुड्स परचेज है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, परचेज टू अगेंस्ट चेक पेमेंट बोला है. इट मींस क्या है, बैंक, परचेज टू बैंक, डीआर अकाउंट. सिस्टमैटिकली आपको करना है बच्चों, इन सब चीजों के मार्क्स हैं, अकाउंट लिखने के मार्क्स हैं, डेबिट लिखने के मार्क्स हैं. ठीक है, देन अब आपको बोला है कि 20% का 20,000 का 20% कितना होगा बच्चों, कितना होगा, जल्दी आपकी कैलकुलेशन फास्ट करनी है आपको. ये रो 0 हटते हैं, ये आ गया 4,000. अब 4,000 आपको माइनस कर देना है इस 20,000 में से. सो 20,000 माइनस 4,000 दैट विल बी 16,000 है. ये आपका अमाउंट यहाँ पे शो होगा 16,000. एक्चुअल परचेसिंग कितने की हुई है, कितना अमाउंट पे किया उसने, 16,000 पे किया है. क्लियर था, ये आपको सब शो करना है वर्किंग नोट में, सब शो करना है आपको यहाँ साइड पे वर्किंग नोट में. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ आपको इक्वेशन लिखनी है. देन सेकंड इक्वेशन यहाँ नरेशन लिखनी है. ठीक है, देन सेकंड नेक्स्ट पॉइंट इज परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश. देखो फिर से क्या एंट्री करनी है आपको, परचेज की एंट्री करनी है. परचेज टू अगेंस्ट कैश बोला है. इट मींस आपको यहाँ पे क्या लिखना है, कैश लिखना है. ठीक है, अब फिर से आप 20,000 का 15% निकाल लो, तो यहाँ का अमाउंट आ जाएगा 17,000. यहाँ भी कितना आ जाएगा, 17,000. अकाउंट डेबिटेड
बोला है, उन्होंने अमृत का नाम दिया है, इट मीन्स आपको क्या मान के चलना है कि ये क्रेडिट परचेज है, ठीक है। तो फिर से परचेज तो आएगा ही यहाँ पे, परचेज टू अमृत सिमिलर है। देखो तीनों ही एंट्रीज में कुछ डिफरेंस आया है क्या? हाँ आया है। क्या डिफरेंस आया है? पहला उसने पेमेंट किया था बैंक के थ्रू, सेकेंड उसने पेमेंट किया था कैश के थ्रू, थर्ड उन्होंने बताया है कि अमृत का नाम दिया है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी कैश और बैंक से रिलेटेड, तो हम ये अस्यूम करेंगे कि ये क्रेडिट परचेज है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम फिर से परचेज का अमाउंट डिडक्ट कर देंगे। एक बार मैं आपको सिखा चुकी हूँ कैसे आपको फाइंड आउट करना है, आपको वैसे यहाँ पे भी और वैसे यहाँ पे भी फाइंड आउट करना है। देन 30,000 का 20%, तो 30,000 का सबसे पहले 20% कितना होगा? 30,000 20% यह कराया, सीधे आपको 3 into 2 कर देना है, दैट विल बी 6,000। यस, 6,000। अब आप इस 30,000 में से वो 6,000 हटा दोगे, कितना हटा देना है? इट मीन्स अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे? 24,000 आएगा, 24,000, ठीक है। अगली एंट्री देखो जल्दी से, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट ₹40,000 फॉर 35 फॉर कैश। यहाँ पे आपको सीधे सीधे अमाउंट दे दिया है, यहाँ पे सीधे सीधे अमाउंट दे दिया है, तो मैं यहाँ पे फोर्थ वाली एंट्री कर रही हूँ। फोर्थ एंट्री सेम है, यहाँ पे आपको परसेंट देना देगी बच्चों, क्लियरली दे दिया है हमने कि 40,000 का सामान था, आपने 35 में सेल किया है, इट मींस इट इज अ काइंड ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। In that you have to not to find out the percentage, they are already giving you the percentage. Now see, purchase यहाँ पे कैश दिया है, to कैश, किस में यहीं पे वापस कर रहे हो, ये फोर्थ पॉइंट है। एंट्री कितने से होगी? 35,000 से होगी, 35,000। डन। नरेशन आपको खुद लिखनी है, नरेशन में क्या लिखना है बच्चों? ट्रांजैक्शन जो रहती है ना, क्या हुई है एक्चुअली, दैट यू हैव टू मेंशन, वही आपको मेंशन करनी है। ओके, सो फोर्थ डन। फिफ्थ वन, गुड्स रिटर्न ऑफ लिस्ट परचेज 10,000 फ्रॉम अमृत। देखो अभी मैंने आपको समझाया है कि सेल्स रिटर्न, यहाँ पे सेल्स नहीं, परचेज रिटर्न में परचेज जो आपने अमृत से किया था, अमृत से जो आपने परचेज किया था वो आपने रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो परचेज रिटर्न की एंट्री करो। अमृत टू PR, दैट इज परचेज रिटर्न अकाउंट। आप पूरा लिख सकते हो, परचेज रिटर्न पूरा लिखना है, परचेज रिटर्न, ठीक है। अब अमाउंट कौन सा लिखोगे? अमृत से बच्चों आपने परचेज क्या किया था? थर्ड वाली ट्रांजेक्शन में 30,000 की गुड्स आपने परचेज किए थे 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे, ठीक है। तो अब आप 10,000 के गुड्स रिटर्न कर रहे हो, इसमें भी 20% का ट्रेड डिस्काउंट आपने एंजॉय किया होगा। कितना हो गया? 2,000, ठीक है। तो 10,000 है, उसमें से आप 2,000 डिडक्ट करोगे और फिर उसकी एंट्री करोगे। आप मोबाइल लेके आए, उसकी अमाउंट उसने बोली कि 10,000 रुपए है, ठीक है। तो जब आप रिटर्न करने वापस जाओगे तो आप जब अगर उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया है आपको कि 8,000 का है और आप 10,000 में 10,000 का है, आपको 8,000 में दे रहे, तो आप ये थोड़ी करोगे कि जब वापस करने जाओगे तो आप उसको 10,000 रुपीज दोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी परचेज रिटर्न जो कर रहा है वो, तो जितने पे उसने परचेज किया है उसके अमाउंट को रिटर्न भी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे भी आपको नरेशन लिखनी है, नरेशन मिस नहीं
6 वाली एंट्री आपकी सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑफ लिस्ट ₹40,000 एट 10% क्रेडिट डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। अब यहाँ पे सेल्स की एंट्री है, तो सेल की एंट्री क्या होगी बच्चों? आपको मैंने बताया कि आप बंद करके सेल्स को क्रेडिट कर देना। सेल्स अगर हुई है सेल्स की एंट्री, तो सेल्स को आपको क्रेडिट करना है। उसके अगेंस्ट में क्या करोगे? क्या बोला उसने? चेक पेमेंट किया है, इट मींस क्या आएगा यहाँ पे? बैंक आएगा, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। गॉट इट? ठीक है। अब अमाउंट कौन सा आएगा? तो 40,000 का 10% होता है 4,000। ठीक है, परसेंटेज निकालना आपको चुटकी में आ जाना चाहिए। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? 40,000 में से 4,000 डिडक्ट करोगे, दैट विल बी 36,000। कितना आ जाएगा? 36,000 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी 6th वाली एंट्री। नाउ 7th एंट्री, 7th वन, 7th क्या है? सोल्ड गुड्स टू अमन ऑफ लिस्ट प्राइस ₹30,000 एंड 10% डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। यहाँ पे कैश सेल्स की एंट्री है, कैश में सेल्स हुआ है, कैश टू सेल्स। फिर से अब यहाँ क्या हुआ है? 10% डिस्काउंट है, तो 30,000 का 10% 3,000। ठीक है, उसको माइनस कर दो, उस 3,000 को आपको माइनस कर देना है, तो आपको एक्चुअल प्राइस पता चल जाएगा कि कितने में सेलिंग हुई है। दैट विल बी 27,000। कहाँ से आया? आपने 30 में से 30,000 में से 3,000 को घटा दिया है, इट मींस कितना आ गया? 27,000 आ गया। ओके किड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दैट इज 8th वन, सोल्ड गुड्स टू पवन ऑफ लिस्ट प्राइस 28,000 एट 10% क्रेडिट डिस्काउंट। आपने सेल किया है, सेल्स की एंट्री फिर से आपको सेल्स की एंट्री करनी है, उस पे भी 10% डिस्काउंट है। हाँ, किसको बेचा है? पवन को बेचा है, और कहीं पे भी ना तो बैंक दिया है ना ही किसी का नाम दिया है। प्लीज आप क्या अज्यूम करोगे? ये अज्यूम करोगे कि ये क्रेडिट सेल्स है। क्या अज्यूम करोगे? कि ये क्रेडिट सेल्स है। ओके, तो क्रेडिट सेल्स की एंट्री कर दो। सेल्स तो है पर क्रेडिट सेल्स है। ओके, सो दिस इज योर 8th वन। ठीक है, सोल्ड टू पवन, पवन टू सेल्स, अकाउंट्स, अकाउंट डेबिटेड। ओके, अमाउंट कौन सा लिखोगे? 20% पे 20,000 पे 10% का डिस्काउंट, तो 20,000 का 10% 2,000 होता है। 20 में से 2,000 गया और 18,000 बचा। एंट्री कितने से होगी? 18,000 से होगी बच्चों। डन। देन 9th वन, 9th, that is sold goods to Yamini of this price 25,000 for 23। फिर से यहाँ पे सेल किया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, तो ना कैश ना बैंक। What you will assume that it is credit sales, Yamini। Yes, Yamini। Okay, to sales account, here also Yamini account debited against of कितना आएगा यहाँ पे? 25,000 लिखोगे कि 23,000? Exactly 23,000 लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिडन एक तरीके से आपको बता दिया गया है, that is trade discount, trade discount दिया है। ठीक है, आपको इसकी नरेशन लिखनी है जब आप, और कॉपी से बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन करनी है आपको। ओके, जैसे जैसे क्वेश्चन बताते जा रही, समझाते जा रही है, आपको मेंटेन योर कॉपीज। देन 10th one, sold goods costing 10,000 at cost plus 20% less 10% trade discount to Bhupesh। यहाँ देखो
थोड़ा सा उन्होंने घुमाने की कोशिश की है, लेकिन हम घूमने वाले नहीं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, ठीक है, जिसमें कि 20% प्रॉफिट जुड़ा है। तो 10,000 में सबसे पहले तो आप 20% जोड़ दो। यहाँ पे करते हैं आपके लिए वर्किंग नोट। यहाँ पे मुझे ना तो कैश लिया है ना ही बैंक लिया है, ठीक है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि ये एक क्रेडिट सेल्स है। तो क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होगी, भूपेश टू सेल्स। अब अमाउंट कौन सा लेना है वो कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट दैट इज ऑफ 9th वन, 9th जो हमारा नोट है उसका वर्किंग नोट है। चेक करते, सॉरी 10th वन का, 10th वन, ठीक है। अब चेक करते जाओ जल्दी जल्दी आपको। 10,000 आपकी कॉस्ट थी, ठीक है, उसमें प्लस करना है आपको 20%। तो आपको 20% पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या है, दैट इज ऑफ 2,000 रुपीज, ठीक है। तो 2,000 आ गया। अब आपको इसी 10,000 में ये प्लस करना है 2,000, इट मींस कितना हो गया 12,000। आपने 12,000 प्राइस सेट करके रखी थी भूपेश के सामने, ठीक है। अब भूपेश ने ये कहा कि मुझे 10% का ट्रेड डिस्काउंट दो, और आपने उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो 10% कितना हो जाएगा इसका, 1200, कितना हो गया। अब आप इसको माइनस कर दो, दैट इज 28, ये 0 जाएगा, ये अमाउंट कितना कॉस्ट होगा, ये कॉस्ट होगा। फिर से देखो समझो, 10,000 का गुड था, कॉस्टिंग उसकी 3 थी, आपने उसको 20% का और प्रॉफिट ऐड करके एक प्राइस सेट की बेचने का माल, मींस ये बेचने वाला प्राइस है, सेलिंग प्राइस फिक्स किया आपने, ठीक है। उस ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, सीपीए। इसमें आप क्या करते हो, प्रॉफिट को जोड़ देते हो, ठीक है। तो आपकी सेलिंग प्राइस आपको मिल गई, मतलब 12,000 का सामान आपने उसके सामने रखा होगा कि ये है बेचने का सामान। देन उसने ये कहा कि उसमें से ट्रेड डिस्काउंट हटा दो, ट्रेड डिस्काउंट हमने हटा दिया, कितना है, तो मतलब एक्चुअल सेल कितने की हुई होगी, ये एक्चुअल सेल है, इट मींस कितना 10,000, 10,000, तो सेल्स में भी कितना आ जाएगा 10,800। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। Next, 11th point. 11th point. Okay. Sold goods purchased at list price of 50,000 less 15% trade discount, sold at a profit of 25% less 10% discount against check. तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि वो क्या कैसे सेल कर रहा है, मोड ऑफ सेल क्या है। तो मोड ऑफ सेल इसका बैंकिंग है, ठीक है। बैंक टू सेल्स, बैंक टू सेल्स, बैंक टू सेल्स, sold goods purchased at this price, getting sold and profit rest against check. चेक है, तो आप यहाँ पे अकाउंट डालो पहले, यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, डायरेक्ट लिखना मत भूलना, ठीक है। ये तो आपकी एंट्री हो गई, लेकिन अमाउंट में बहुत लोचा है, मींस बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी उन्होंने। अब आपको इसको वर्किंग नोट के थ्रू कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से बिगिन करेंगे हम लोग वर्किंग नोट। तो आपको प्राइस कितनी दी है, एग्जैक्ट प्राइस क्या है, 50,000 बोल रहे हैं। अब ये ऐसा कह रहे हैं कि 50,000 का 25% पहले इन्होंने प्लस करके फिर उसका अमाउंट बनाया है, ठीक है। तो इसका सॉरी 50,000 है ना, यस 15,000, सॉरी ना 15,000 है, सो सॉरी 15% है। 15%
प्लस 7,500, ये 2 0 से कट गया 7,500, ठीक है। अब अगली प्रोसेस देखो क्या करना है। फिर अगली लाइन ये बोल रहा है ट्रेड डिस्काउंट हमको इतने के ट्रेड डिस्काउंट में मिला था, इट मींस इस 50,000 में से आप इसको माइनस करो 7,500 को, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ठीक है। तो इतने में आपने खरीदा था, ये आपकी परचेस प्राइस हो गई, ये आपकी परचेस प्राइस है, मतलब आपने इतने पे खरीदा था। अब आपने क्या किया उस पे ट्रेड डिस्काउंट सोल्ड परचेस एट लीस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड सोल्ड एट 25%। इसके बाद आपने इसका 25% प्लस 25% इसमें आपने ऐड किया, तो इसका 25% कितना हुआ बच्चों? इसका 25% हुआ, दैट इज इसका 25% हुआ 5, 2, 6, 0, 1, इसका 25% इतना हुआ, ठीक है। तो आप इसको ऐड करोगे और इस पे इसको ऐड करोगे तो 53,001 1, 2, 5 आएगा, ठीक है, ठीक है, हाँ 1 to 5 आएगा। अब इसका 10% टीडी माइनस 10% टीडी ट्रेड डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट, इसमें आप प्लस करोगे तो आपका ये अमाउंट निकला, ये आपने यहाँ पे 10% माइनस किया, इसका 10% कितना हो जाएगा 5, 3, 1, 2, 2.5, आंसर आ जाएगा आपका 4, 7, 8, 1, 2.50, ठीक है। तो इतने से आपको पोस्टिंग करनी है, गॉट इट। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी, ये आप यहाँ पे अमाउंट पोस्ट करोगे कितना 4, 7, 8, 1, 2.50, कितना यहाँ पे करेगा 4, 7, 8, 1, 2.50, गॉट इट। लास्ट एंट्री देख लो बाकी, अमन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 सोल्ड हुए एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, जो उसको 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे सेल हुआ था वो उसने रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे क्या है सेल्स रिटर्न की एंट्री है। अमन की एंट्री कौन सी होगी सेल, ठीक है। तो सेल रिटर्न हुआ है, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या करते हैं लोग, ये आपका 12 पॉइंट है, सेल्स रिटर्न टू अमन, रिटर्न कौन कर रहा है अमन कर रहा है, ठीक है। देन अब यहाँ पे 10,000 अमाउंट था, उस पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट, इट मींस 9,000 की एंट्री होगी, 9,000 की एंट्री होगी, ठीक है। दिस इज ओवर एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। केवल और केवल ट्रेड डिस्काउंट का इसमें मेनली था कि जब भी आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको उसको क्या करना है, उसी समय माइनस कर देना है, उसी समय एट द टाइम ऑफ परचेसिंग आपको माइनस कर देना है। कैश डिस्काउंट शो होगा, वो एंट्रीज में एडजस्ट होगा, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होगा, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल है, केवल आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अब इस बिहाफ पे बच्चों आपको 4th वाला क्वेश्चन करना है और 5th वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब उसके किसी भी एक पॉइंट में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज मैंने आपको 3rd सॉल्यूशन करवा दिया, आपको 4th
और फिफ्थ खुद करना है. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू सो मच.